सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं वचन के द्वारा आप लोगों से बातें करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से हम वचन को ले रहे हैं। ऐसा हुआ कि वह स्लोम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उचित शब्द से कहा, हे यीशु के स्वामी, हम पे दया कर। उसने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते शुद्ध हो गए। तो उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? फिर 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की निंदा करता? तो उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अस्लोम की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी आकर प्रवेश करे कि हे प्रभु, आप चाहेंगे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम सब के सब शुद्ध हो जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम सब के सब शुद्ध हो जाओ। और प्रभु ने 10 को कहा कि तुम सब के सब शुद्ध हो गए, जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो शुद्ध हो गए। एक व्यक्ति प्रभु की बड़ाई करने के लिए आया और बाकी 9 लोग नहीं आए। प्रभु ने कहा, क्या मैंने 10 को चंगा नहीं किया? बाकी 9 कहाँ गए? क्या एक ही है जो मेरे बड़ाई करने को आया है? तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर 10 को चंगा किया, लेकिन एक ही व्यक्ति प्रभु की महिमा करने आया कि प्रभु आप धन्य हैं, आपकी महिमा परम्पार है, आपने हमें भला चंगा कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 में लिखा, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना, हिवाय मत छोड़ना चाहिए। उसने एक दृष्टांत का, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, न मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचाओ। कुछ समय तक ले तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से न डरता हूँ, न मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा, सुनो, यह धर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे भाई बहनों, एक धर्मी राजा था। विधवा उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय कर, है राजा, मेरा न्याय कर, मुझे मुद्दई से बचाओ। वह विधवा रात दिन राजा के पास जाती थी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विधवा राजा के पास जाकर न्याय मांगती थी। रोज जाकर कहती थी कि हे राजा मेरा न्याय कर, हे राजा मेरा न्याय कर। रात दिन उसकी दुआ वहाँ पे करने जाती थी। राजा ने एक दिन कहा कि आज मैं तेरा न्याय करूँगा। वह तुरंत गया और उसका न्याय चुका दिया। उसने कहा कि भाई चल, आज तेरा न्याय करूँगा। तो ऐसे ही प्रभु कहता है कि मैं, जो मेरी रात दिन दुहाई देते हैं, चुने हुए का क्या मैं न्याय नहीं चुकाऊँगा? वैसे हमारा परमेश्वर है।
जो हमें आपको न्याय देता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आइए नेक्स्ट वचन को हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 अध्याय 18 का 18। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा, है तुम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं। हालेलुया। कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को जानता है। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से मानते आया हूँ। यह सुन यीशु ने उत्तर कहा, उससे कहा, तुम में से अभी एक बात घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। यीशु ने फिर देखकर कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में पहुंचना कठिन है। कितना कठिन है! क्योंकि उठ के सूर्य के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वाले ने कहा, तो किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, पर जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परंतु पतरस ने कहा, हे प्रभु देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज में घर या पत्नी या भाई या माता पिता को छोड़ दिया हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन पाए। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा है जो आपको अनंत जीवन का जीवन देने वाला है, क्योंकि जब हम उसके पीछे चलते तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने वाला है। एक धनी व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु से कह रहा है कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? प्रभु ने कहा कि उत्तम किससे कहता है? उत्तम तो केवल एक है, परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं है। परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं है। तब उसने कहा कि तू हत्या न करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, अपने माता पिता का आदर सम्मान करना और अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, तब तू अधिक दिन जीवित रहेगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे अंदर किस बात की घटी? मैं तो सब कुछ मानते आया हूँ। चोरी भी नहीं करता, हत्या भी नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता, गाली भी नहीं देता, लेकिन मैं अपनी माता पिता का आदर करता हूँ। प्रभु ने कहा कि अभी तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है। उसने कहा, क्या? प्रभु ने कहा कि देख, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दे, तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि हे प्रभु देख, मैं आपके बातों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वह निराश हो गया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ऊँट को पास करा देना। न सुई के छेद में ऊँट पास होगा, न स्वर्ग के राज में धनवान व्यक्ति जाएंगे। वैसे प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने बेटा बेटी पत्नी या घर बार को छोड़ के मेरे पीछे हो लिया, उसे जीते जी 100 गुना युग मिलेगा और मरने के बाद उससे अनंत जीवन मिलेगा। इसमें भाई बहनों, हम लोग प्रभु के पीछे चले, अब परमेश्वर ही हम लोग का स्वर्ग में लेके जाएगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु के पीछे चलना न छोड़े और प्रभु के पीछे हम लगातार बने रहें प्रार्थना में, वचन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा आशीष प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जहाँ पे आपकी बीमारी है, हाथ रखे सीने पे, आंखें बंद करें, मैं आपके लिए चंगाई देने जा रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो मेरे भाई बीमार परेशान और चंगे हो जाए,
खांसी आना बंद हो जा, पेट का दर्द निकल जा, सीने का दर्द निकल जा, कमर का दर्द निकल जा, लकवा के रोगी चंगे हो जा, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जा, गूंगा बोलने लगे, नाना प्रकार की बीमारी चंगाए दे। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान आशीष से संपूर्ण दुनिया को भोजन देने वाले पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण दुनिया को भोजन देने वाले ने चंगा कर। मेरे यीशु राजा हम प्रार्थना करते, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे, यीशु के महान सामर्थ्य है पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, पेट का जो दर्द ले ले, सीने का दर्द निकल जा, कमर का दर्द निकल जा, जहाँ कहीं जख्म में सूख जा, खांसी जाना बंद कर दे, सारी बीमारियाँ लोग के जीवन से ले ले, ये सब के सब चंगे हो जा। तेरी महिमा तेरा सामर्थ्य को प्राय नाना प्रकार की बीमारी से चंगाई दे, दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिलाओ। जो भी दुष्ट आत्मा किसी के शरीर के अंदर से यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, सारे दुष्ट आत्मा उनके शरीर से बाहर निकले यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह में भाई।